नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम जो रीट की 7th यूनिट भारत का भूगोल व संसाधन के पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। भारत का भूगोल एवं संसाधन। वे फसलें जो खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग में ली जाती है क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट है कि लाभ कमाने के लिए विक्रय के उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? व्यापारिक या नकदी फसलें। नेक्स्ट है कि लघु सिंचाई परियोजना कितने कमांड योग्य क्षेत्र के लिए होती है? तो कितनी? 2000 हेक्टेयर तक। नेक्स्ट है कि मध्यम सिंचाई परियोजना ये कितने कमांड क्षेत्र के लिए? 2000 से 10,000। और नेक्स्ट है जो वृहद सिंचाई परियोजना कितने कमांड योग्य होती है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट है कृषि जोतों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। नेक्स्ट है सीमांत जोत में कितनी कृषि भूमि को शामिल किया जाता है? कितनी? 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट है लघु जोत में कितनी कृषि भूमि को शामिल किया जाता है? लघु में कितनी की जाती है? 1 से 2 हेक्टेयर। और अर्ध मध्य जोत में कितनी शामिल होती है? 2 से 4 हेक्टेयर। और दीर्घ जोत में कितनी कृषि भूमि को शामिल किया जाता है? 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक किसान के पास जोत का बिखराव होना क्या कहलाता है? जोत यानी जो उनका बिखराव क्या कहलाता है? अपखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपखंडन। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में किस जोतों का भाग सर्वाधिक है? किस जोतों का? जो सीमांत जोत है। नेक्स्ट है कि जोतों के आकार को छोटा होने से रोकने के लिए कौन से उपाय हैं? यानी कौन से उपाय कर सकते हैं? चकबंदी वह सहकारी खेती। सहकारी यानी सभी हम मिलकर खेती करें और जो उसका नुकसान हो या फायदा हो वो क्या है? आपस में बांट लिया जाए। अब जोते, अब यहाँ खेत आ गया, खेत के इतने बंटवारे हो गए तो इधर से ये भूमि काम में थोड़ी ना आ रही है, इधर जोत बना दी, इधर ये, तो क्या किससे हम कर सकते हैं? छोटे रोकने के लिए चकबंदी व सहकारी खेती करके। नेक्स्ट है उर्वरों का प्रति हेक्टेयर उपयोग किस राज्य में सर्वाधिक है? किस राज्य में? पंजाब में। और उर्वरों का प्रति हेक्टेयर उपयोग किस राज्य में सबसे कम है? सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में। रासायनिक जो उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाता है वो सबसे कम कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 1963 में। कब की गई? 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य बीज निगम की स्थापना। भारतीय राज्य बीज निगम की स्थापना कब की? 1969 में। नेक्स्ट है किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के लिए कितने राज्य बीज निगम स्थापित किए गए हैं? कितने? 13। नेक्स्ट है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में। नेक्स्ट है कृषकों को अवधि के आधार पर कितने प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है? कितने प्रकार के? 3। नेक्स्ट है 15 महीने से अधिक पर 5 वर्ष से कम अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण किस श्रेणी में आते हैं? 15 महीने से अधिक और 5 वर्ष से जो कम होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? अल्पकालीन ऋण की श्रेणी में आते हैं। और 15 इसमें है कि 15 महीने से कम दिया जाएगा वो किस में? अल्पकालीन। लेकिन 15 महीने से अधिक और 5 वर्ष से कम अवधि के लिए तो वो कौन सा है? मध्यकालीन ऋण। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जाने वाले ऋण किस श्रेणी में आते हैं? दीर्घकालीन ऋण की श्रेणी में आते हैं। कृषकों को ऋणों की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? कितने? 2, संस्थागत व गैर संस्थागत। नेक्स्ट है गैर संस्थागत स्रोतों में कौन शामिल है? कौन? साहूकार, जमींदार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, कमीशन और एजेंट। ये गैर संस्थागत स्रोत है किसके? जो ऋण देने, साहूकार हो गए, जमींदार, महाजन। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ये 2nd ग्रेड में जीके के पेपर में प्रश्न आया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट है संस्थागत ऋण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। ये किसके हैं? संस्थागत ऋण के प्रकार है।
नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूमि विकास बैंक का अन्य नाम क्या है? भूमि बंधक बैंक, यानी हम अपनी भूमि क्या है यहाँ गिरवी रख देते हैं। नेक्स्ट है कि किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड। और यह प्रारंभ कब की गई? किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में। और कितने समय के लिए मान्य है? 3 वर्ष के लिए। अब जो किसानों को अल्पकालीन ऋण किससे मिलेगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना से प्रारंभ कब हुई? 1998-99 में। और यह क्रेडिट कार्ड कितने समय के लिए मान्य है? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की? बीमा योजना कब शुरू की गई? 1999-2000 में। नेक्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1966-67 में। इंपॉर्टेंट है अब ये कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। नेक्स्ट है हरित क्रांति का जन्मदाता किसको माना जाता है विश्व में? ई नॉर्मन बोरलुंग को। और भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति कब हुई? 1966-67 में। अब हरित क्रांति से पहले देश में कृषिगत सुधारों के लिए किस प्रोजेक्ट को चलाया गया था? यानी हरित क्रांति से पहले कौन सा चलाया गया था? पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हरित क्रांति कार्यक्रम किन फसलों पर लागू किया गया? किन पर? जो खाद्यान्न फसलें थी, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा व राई। नेक्स्ट है हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस फसल को से मिला था? गेहूं से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित। ये कब प्रारंभ हुई थी? 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात से। कहाँ से? आणंद गांव से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट कि श्वेत क्रांति का जनक और सूत्रधार किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियर को। और भारत में हरित क्रांति का कौन है? प्रोफेसर एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम कौन सा है? समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम कौन सा है? डेयरी आ गया तो दूध से संबंधित होगा, तो ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है? भारत। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है? कितना? 54.6%। नेक्स्ट है कि भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? भाग कृषि से 17.4। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने? रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट है कि मानसून से होने वाली वर्षा पर कौन सी फसल निर्भर है? जो खरीफ की, जो कपास हो गई। कपास किस पे है? खरीफ पर। नेक्स्ट है कि शीतकाल में उत्पादित होने वाली फसल, शीत जो सर्दियों में होती है, रबी, जैसे गेहूं, चना, सरसों। नेक्स्ट है मुख्य रूप से हरी सब्जियां और जो हरा चारा होता है वो कौन सी फसल आती है? जायद की फसल। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? कितने? 4। खाद्यान्न, व्यापारिक, बागानी व उद्यान। नेक्स्ट है उत्तरी भारत में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? उत्तरी भारत में रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कितना? 32.68। नेक्स्ट है कि भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? किसमें? पंजाब। पंजाब को क्या बोला जाता है? अन्न का कटोरा। नेक्स्ट है कि गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। नेक्स्ट है कि भारत में वर्षा ऋतु में दौरान सबसे ज़्यादा जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? चावल। नेक्स्ट है कि चावल की 3 फसलों के नाम है अमन, ओस, बोरो। तो अब ये किस किस काल में बोई जाती है? अब चावल की किस्म अमन कब बोया जाता है? मानसून में। ओस कब आती है? सर्दियों में ओस आती है। जो घास होगी, दूब होगी, तो ओस की जो किस्म है वो कब बोई जाती है? शीतकाल में। और बोर कब हो जाते हैं? जब हम गर्मी पड़ती है, यानी बोर कब होते हैं? गर्मी में। फिर से देखें कि अमन कब मिलेगा? जब बारिश आएगी, मानसून काल में। ओस कब आएगी? शीतकाल में। और बोर कब होंगे? ग्रीष्म काल में। ये 3 क्या है? चावल की किस्म है।
नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल में। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट है कि किस फसल को खाद्यान्न व औद्योगिक दोनों श्रेणियों में रखा जाता है? किसको? मक्का। नेक्स्ट है मक्का का औद्योगिक उपयोग क्या है? ग्लूकोज व स्टार्च निर्माण। नेक्स्ट है कि मक्का को भारत में किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा 17वीं सदी में। नेक्स्ट है मक्का उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 10वां। अब मक्का कौन लेके आया था? पुर्तगाली। और कौन सा स्थान है? 10वां। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कितना परसेंट? 42%। और बाजरा रबी की फसल है या खरीफ की? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बाजरा रबी की फसल है या खरीफ की। नेक्स्ट है कि बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान? प्रथम। मक्का उत्पादन में 10वां। नेक्स्ट है कौन सी दलहन फसलें खरीफ ऋतु में बोई जाती है? यानी खरीफ में कौन सी? मूंग, मोठ, उड़द व अरहर। जो मानसून के बाद में जो फसल उगाई जाती है वो कौन कौन सी आ गई? मूंग, मोठ, उड़द व अरहर। और रबी में कौन सी दलहन फसलें होती हैं? चना, मटर व मसूर। सर्दियों में मटर आती है, चने आते हैं और मसूर। नेक्स्ट में है भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला दलहन कौन सा है? चना। नेक्स्ट है मूंग उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जो मूंग की दाल, मूंग है जो प्रमुख दालें बनती है उससे पहला। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख मुद्रादायनी वाणिज्य नकदी फसलें कौन सी है? गन्ना, कपास, तिलहन, जूट एवं तंबाकू। गन्ना किस वनस्पति का वंशज माना जाता है? गन्ना किसका है? बांस का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत विश्व के कितने गन्ने का उत्पादन करता है? 50% का। नेक्स्ट है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी भारत में, जैसे पंजाब और यूपी वाला एरिया। गन्ने की पैदावार उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र तो है उत्तर प्रदेश, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन यानी सर्वाधिक कहाँ होता है? दक्षिणी भारत में। नेक्स्ट है देश की कुल कृषि क्षेत्र में कितने भाग पर कपास का उत्पादन होता है? कपास का कितने पर? 5.6% पे। भारत में कपास की कितने किस्में बोई जाती है? 3। कौन सी? लंबे रेशे, मध्य रेशे व छोटे रेशे। नेक्स्ट है कि भारत में लंबे रेशे की कपास को क्या कहा जाता है? अमेरिकन कपास। और भारत में जो अमेरिकन कपास है उसका उत्पादन क्षेत्र कितना है? 50%। नेक्स्ट है कि भारत में विश्व के कितने तिलहन का उत्पादन? तिलहन कितना? 10%। और नेक्स्ट है कि भारत की कुल तिलहन फसलों का 80% कौन सी फसल से होता है? 80% कौन सी फसल से? सरसों व मूंगफली। मूंगफली किस मूल की फसल है? जो मूंगफली है किसकी है? ब्राजील की। विश्व के कुल मूंगफली उत्पादन का कितना अकेले भारत में होता है? भारत में किस कहाँ होता है? भारत में टोटल कितना? विश्व 1% का 30। नेक्स्ट है कि देश में सबसे अधिक मूंगफली की पैदावार कहाँ होती है? गुजरात में। नेक्स्ट की विश्व की कुल सरसों का कितने प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है? 70%। और भारत में सरसों उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हमारा राजस्थान। और जो मूंगफली है वो कहाँ की मूल फसल है? ब्राजील की। है कि अरंडी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। नेक्स्ट कि देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में कितना योगदान रखता है? कितना? 2.07। नेक्स्ट है कि भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो कृषि पर है? कितने परसेंट? 40%। नेक्स्ट है कि आदिवासी लोग जो जंगलों को जलाकर खेती करते हैं वो क्या कहलाती है? भारत में उसको हम क्या कहते हैं? झूमी। नेक्स्ट है रूसी विद्वान वेविलोव ने 1951 में कृषि उद्भव के कितने केंद्र व स्थान निर्धारित किए? कितने? 8। नेक्स्ट है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कितनी? 54.6%। और ग्रामीण क्षेत्र की कितने हो गई जो कृषि पर निर्भर है? 60%। भारत में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? 17.5। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? 17.5। देश में
के कुल निर्यात मूल्यों का कितना भाग कृषि उत्पादों पर प्राप्त होता है? 12.7%। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि कार्य होता है? कितने? 40.5%। नेक्स्ट है, आदिम निर्वाह कृषि के कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? स्थानांतरित व स्थायी। गहन निर्वहन कृषि के कितने प्रकार है? 2। कौन से? चावल प्रधान व गेहूं प्रधान। नेक्स्ट है कि स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? वेवर नाम से। आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को पोटू। केरल में पोन्नम। दक्षिणी भारत में छिंपा पेंडा। स्थानांतरित कृषि को पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं? कुमारी। और स्थानांतरित कृषि को हिमालय में क्या बोलते हैं? खील। नेक्स्ट है कि भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान का कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? रांची। कहाँ? झारखंड। इंपॉर्टेंट है ये कि शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची, झारखंड। नेक्स्ट है कि उद्यान कृषि के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? बाजार के समीप सब्जी उत्पादन, ट्रंक कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग, पुष्प कृषि, पादप नर्सरी व व्यापारिक फलोद्यान। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और राजस्थान में कौन सा जिला आ गया? डूंगरपुर। नेक्स्ट है, सिक्किम को देश का पहला पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य कब घोषित किया गया? 18 जनवरी 2016 में। नेक्स्ट है कि मानसून आगमन से पूर्व बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें। शीतकाल में कौन सी बोई जाती है? रबी। जूट, मूंग, मोठ ये कौन सी फसल है? खरीफ। मटर, अरहर, मसूर, चना, जौ कौन सी? रबी की। जायद में कौन सी होती है? ज्वार, सलाद, पानी युक्त जो सब्जियां होती है। नेक्स्ट है कि चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का ये कौन सी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट है कि चाय, कहवा, तंबाकू ये कौन सी फसलें हैं? बागानी फसलें। गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई, सरसों आदि ये कौन सी फसलें हैं? नकदी फसलें। नेक्स्ट है कपास, नरमा, जूट, रेशम ये कौन सी फसलें? रेशेदार। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन तो होता है पंजाब में, और वैसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? यूपी में। राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है कि अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? अगर राज्य में पूछे तो पंजाब देश में आ गया, और राजस्थान में कौन सा है? श्री गंगानगर। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा है? चावल। विश्व के कुल चावल उत्पादन का कितना भारत से होता है? 19%। नेक्स्ट है कि भारत में चावल की कितनी किस्में मिलती हैं? लगभग 200। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल, वहाँ की ये मुख्य खाद्यान्न फसल भी है। ओस, अमन व बोरो किसकी आ गई? चावल। ओस कब आएगी? सर्दियों में। अमन कब आएगा? मानसून में। बोर कब होंगे? ग्रीष्म काल में। ये चावल की क्या है? फसलें। भारतीय चावल अनुसंधान, जब चावल कच्चे चावल बजते हैं मुंह में कट 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 की आवाज़ आती है कि नहीं आती? कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, ओडिशा में। चावल का कटोरा किसको बोला जाता है? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है कपास व गन्ने का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? किसको? भारत को। और भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि भारत में कुल उत्पादन का 60% किन राज्यों में होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़ में। बीटी कॉटन का पूरा नाम क्या है? बसीलस थोरेजिएसिस। नेक्स्ट है बीटी कपास पर किस कीट का प्रकोप घातक सिद्ध होता है? किसका? सफेद मक्खी का। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना भाग भारत में उत्पादित होता है? कितना? 35%। विश्व में चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? क्यूबा, ब्राजील। अब क्यूबा कहाँ है? ब्राजील में। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। नेक्स्ट है कि गन्ने के अतिरिक्त चीनी किससे बनाई जाती है? चुकंदर से। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। नेक्स्ट है और शक्कर के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। सर्वाधिक गन्ना कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश में। और गन्ने से चीनी और अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तो शक्कर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। और चावल उत्पादन कहाँ है? कटक,
कटक में। और ये गन्ना उत्पादन कहाँ है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है कि चाय के क्षेत्रफल है उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान कौन सा है? विश्व में भारत का स्थान प्रथम स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है चाय उत्पादन और उसके क्षेत्र में? नेक्स्ट है कि भारत की चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यानी चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? श्रीलंका। भारत में व्यापारिक स्तर पर चाय की खेती कब आरंभ हुई थी? 1830 और 40 में, अंग्रेजों के टाइम। चाय की खेती लगभग भारत के कितने राज्यों में होती है? 16 राज्यों में। और नेक्स्ट है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, प्रति हेक्टेयर चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। प्रति हेक्टेयर चाय का सर्वाधिक उत्पादन तो हो गया तमिलनाडु, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो कहाँ होगा? केरल में। नेक्स्ट है ट्रंक फार्मिंग, कृषि की शुरुआत कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया में। ट्रंक फार्मिंग क्षेत्र का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? महानगरों में। नेक्स्ट है कि कौन सा खनिज दांतों को गलने से रोकता है? अब जो खनिज पदार्थों से संबंधित ये क्वेश्चन है आगे। अब जो फ्लूराइड है वो क्या है? दांतों को गलने से रोकता है। दंत मंजन किसकी सहायता से सफ़ेद बनाए जाते हैं? टिटेनियम ऑक्साइड से। नेक्स्ट है किस खनिज के कारण दंत मंजन से दांतों में चमक आती है? किससे? अब्रक से। नेक्स्ट है हमारे पौष्टिक उपभोग का कितने प्रतिशत भाग खनिज है? यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें पौष्टिक भाग में कितना है? 0.3%। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान वह समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, क्या कहलाती है? खनिज। नेक्स्ट है खनिजों के समरूप तत्वों का यौगिक क्या कहलाता है? चट्टान। खनिजों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया? 3, धात्विक, अधात्विक व ऊर्जा। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण का संचयन क्या कहलाता है? अयस्क। नेक्स्ट है धात्विक खनिज किस प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं? आग्नेय सेलों में। अधात्विक व ऊर्जा खनिज किस प्रकार के सेलों से प्राप्त होते हैं? अवसादी व रूपांतरित। महासागरीय तली किन ग्रंथियों से बनी है? किससे? मैग्नीज से। पहाड़ियों के आधार व घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाने वाले खनिज क्या कहलाते हैं? कौन सा? प्लेसर निक्षेप। पारिवारिक सदस्यों द्वारा सुरंग बनाकर जो खनिज का खनन किया जाता है वो क्या कहलाता है? रेट होल। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में। नेक्स्ट है कुंद्रे मुख पहाड़ियों का आकार कैसा होता है? घोड़े के मुख के समान। नेक्स्ट है भारत में लोहे का सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? लोहे सबसे उत्तम कौन सा है? मैग्नेटाइट। और नेक्स्ट है कि औद्योगिक दृष्टि से लोहे की कौन सी किस्म महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण उत्तम तो होता है मैग्नेटाइट, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? हेमेटाइट। अब ये स्थान पश्चिमी बंगाल, स्थापना और विशेषता ये दे रखे हैं इस्पात कारखाने। कुल्टी कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। स्थापना कब की गई? 1874 में। यह बाद में बंगाल लोहा व इस्पात उद्योग में बदल दिया गया। अब साकची कहाँ है? झारखंड में। स्थापना कब हुई? 1907 में। यह जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। भारत में आधुनिक लोहा इस्पात कारखानों की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हीरापुर पश्चिमी बंगाल 1908। इसका नाम भारतीय लोहा इस्पात कंपनी था। नेक्स्ट है भद्रावती कर्नाटक 1823। पहले इसका नाम क्या था? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया। और वह यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई है। अब पूछे सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई कौन सी? भद्रावती। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है बर्नपुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। स्थापना 1937। यह स्टील कॉरपोरेशन और बंगाल के नाम से स्थापित किया गया, किंतु बाद में इसको क्या नाम बदल दिया गया? इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट, जो उत्तम प्रकार का लोहा है उसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी लोहा कौन सा है? हेमेटाइट। तो लोहे ऐसे किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? बादाम पहाड़, मयूरभंज, सिंहभूम जिले के गुआ और
नोआ मुंडी से ही इनका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दुर्ग, बस्तर, चंदनपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। पेटी किसके खनन के लिए है? हेमेटाइट। दुर्ग बस्तरपुर में ये क्या निकलता है? हेमेटाइट लोहा निकलता है। लोहे ऐसे कि विश्व में सबसे बड़ा निक्षेपण क्षेत्र कौन सा है विश्व में? कुंद्रेमुख, कर्नाटक में। यानी सर्वाधिक लोहे का यहाँ क्या होता है? निक्षेपण किया जाता है। किस पत्तन का पाइपलाइन से लोहे ऐसक भेजा जाता है? अब लोहे की पाइपलाइन से भेजा जाने लगा, किससे? मैंगलोर। इस्पात के निर्माण में सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है? मैग्नीज का। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादन राज्य कौन सा है? ओडिशा। नेक्स्ट है कि देश में सबसे अधिक तांबे का खनन कहाँ होता है? बालाघाट खदानें, मध्य प्रदेश में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबे के खनन के लिए जाना जाता है? कौन सा? खेतड़ी, झुंझुनू। नेक्स्ट है एल्यूमिनिया कले सबसे अधिक किस अयस्क में होता है? बॉक्साइट में। अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना स्टडी चैनल, टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो उसका मेरे को लिंक डालना नहीं आता, तो आप उसको सर्च करना कि उसमें मैंने जो 6 से लेकर 8 तक मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, वन लाइनर एनसीईआरटी, तो उनकी पीडीएफ डाली हुई है, तो उनका भी आप अध्ययन अवश्य करें। भारत में मुख्य रूप से बॉक्साइट के निक्षेपण अमरकंटक, पठार और मेकाल की पहाड़ियाँ। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ होता है? ओडिशा में। नेक्स्ट है पंच पतमाली निक्षेप का संबंध किससे है? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा में। विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सबसे अधिक उपयोग किसका होता है? अब्रक का। कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी का संबंध किससे है? अब्रक से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अब्रक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मिलता है? अजमेर में। नेल्लोर अब्रक पेटी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है चूना पत्थर का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संसाधनों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? परंपरागत व गैर परंपरागत। अभी तक जितनी भी रीट हुई है उनमें हमेशा ये प्रश्न पूछा गया है, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है कि दलदलों में क्षय हुए पादपों से किस प्रकार का कोयला बनता है? यानी जो दलदल में पादप नष्ट हो जाते हैं उससे पीट कोयले का निर्माण होता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयले का मुख्य की प्रमुख भंडार भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? नेवली, तमिलनाडु। गहराई में दबे व उच्च तापमान से प्रभावित कोयला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बिटुमिन्स। नेक्स्ट है कि भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम की उपस्थिति किन सेलों से होती है? टर्शियरी युगीन सेलों से। नेक्स्ट है कि भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, अंकलेश्वर व आसाम में। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रमुख पेट्रोलियम कौन सा आ गया उत्पादन क्षेत्र? मुंबई हाई, अंकलेश्वर व आसाम में। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। नेक्स्ट है कि वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसको बोला जाता है? वर्तमान शताब्दी का ईंधन प्राकृतिक गैस को। नेक्स्ट है किस नदी बेसिन पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? गोदावरी व कृष्णा नदियों की। नेक्स्ट है कोपिली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? आसाम में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। यह इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी। ये अमेरिका की एक नदी के ऊपर यह बनाई गई है। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी परियोजना किस प्रदेश में संचालित है? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल, सतलज। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। ये सभी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मिली है प्राकृतिक गैस के भंडार? गोदावरी, कृष्ण। और हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। नेक्स्ट है कि किस तकनीक के माध्यम से धूप को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? यानी धूप यानी जो सूर्य की रोशनी है उसको परिवर्तित किया जाता है बिजली में। किसको? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के माध्यम से। नेक्स्ट है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन फार्म की विशालतम पेटी। विशालतम पेटी कहाँ है? नागरकोइल। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। ये पवन ऊर्जा फार्म की सर्वाधिक पेटी है। अगर इनका उपयोग किया जाए तो कभी भी क्या है? बिजली की कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट है किस तकनीक में महासागरीय तरंगों का प्रयोग
विद्युत उत्पादन में किया जाता है, किसका? ज्वारीय ऊर्जा का। भारत के किन राज्यों में ज्वारीय ऊर्जा की आदर्श दशाएं हैं? कहाँ? गुजरात व पश्चिमी बंगाल में। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप को प्रयोग कर उन्नत की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कि भारत में किन क्षेत्रों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? कहाँ? मणिकर्ण, हिमाचल व पुंगा घाटी, लद्दाख। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट है किस चट्टान के संयंत्रों से में खनिजों का निक्षेपण व संचयन होता है? किसमें? अवसादी में। नेक्स्ट है किन चट्टानों में खनिज दरारों, भ्रंशों, जोड़ों व विद्रोह से में मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? जो आग्नेय और कांतरी चट्टानें उनकी जो दरार होती है उनमें वहाँ ये खनिज मिलते हैं। भूमि से खनन प्रक्रिया द्वारा निकले गए भौतिक व रासायनिक गुणयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज संसाधन। नेक्स्ट है कि भारत के खनिजों को भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? धात्विक व अधात्विक। नेक्स्ट आ गया लोह एसिड की प्रधानता के आधार पर धात्विक खनिजों को कितने उपभागों में वर्गीकृत किया गया? कितने? 2। लोह व अलोह। नेक्स्ट है कि लोह तत्व की प्रधानता वाले प्रमुख लोह खनिज कौन से हैं? जिनमें लोह तत्व की प्रधानता है? लोह एसक, टंगस्टन, क्रोमाइट, पाइराइट, कोबाल्ट आदि। नेक्स्ट है कि जिन धात्विक खनिजों में लोहा नहीं पाया जाता वे कौन से हैं? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट। वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज। नेक्स्ट है प्रमुख अधात्विक खनिज कौन से हैं? चूना, डोलोमाइट, जिप्सम व अभ्रक। नेक्स्ट है ऊर्जा खनिजों को कितने भागों में? 2। कौन कौन से? ईंधन व आणविक। भारत में कुल कितने खनिज खोजे जा चुके हैं? 89। और नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने अधात्विक खनिजों का खनन होता है? 52 का। और कितने धात्विक खनिज हैं? 10। और टोटल कितने खोजे जा चुके हैं? 89। नेक्स्ट है कि वर्तमान में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ किसे माना जाता है? लोह एसक को। नेक्स्ट विश्व में लोह एसक में भंडार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 2रा। भारत में लोह भंडार कितने हैं? 2300 करोड़ टन, जो विश्व का कितना % है? 20%। नेक्स्ट है कि भारत में कितने प्रकार का लोहा? 5। कौन से प्रकार? कौन कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट व लेटेराइट। नेक्स्ट है कि देश के कुल लोह एसक भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% किस राज्य में मिलता है? ओडिशा में। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के किस बंदरगाह से लोह एसक का निर्यात जापान व अन्य देशों को किया जाता है? किससे? पारादीप व विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है उड़ीसा के प्रमुख लोह एसक क्षेत्र कौन से हैं? गुरु महिषनी, सुलेमपात, बादाम पहाड़, बांसपानी, ठकुरानी व किरीबुरु। और कर्नाटक में लोह एसक के क्षेत्र कौन से हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कालाहाड़ी, केम्मन गुड़ी व कुंद्रेमुख। कर्नाटक में कौन कौन सी आ गई? बाबा बुदन की पहाड़ी, कालाहाड़ी, केम्मनगुड़ी और कुंद्रेमुख। ये किसकी है? लोह एसक की। कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में लोह एसक के छल्ली, राजहरा श्रेणी, बोलाडीला, राव घाट क्षेत्र और जगदलपुर। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी लोह एसक खान कौन सी है? बेलाडीला। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है कि एशिया की सबसे बड़ी लोह एसक खान कौन सी है? बेलाडीला। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि गोवा के किस बंदरगाह से विदेशों में लोहा निर्यात किया जाता है? किसमें? मार्म गोवा में। भारत में सबसे पहले लोह एसक का खनन कहाँ प्रारंभ हुआ? झारखंड में। नेक्स्ट है तांबा किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है? धारवाड़ व अरावली श्रृंखला से। नेक्स्ट है तांबा किस एसक के रूप में प्राप्त होता है? किस एसक के? सल्फाइट व चारका पाइराइट से। नेक्स्ट है कि भारत में तांबे की प्रसिद्ध खानें कौन सी है? कौन सी है? कोलिहान, मंथान, मोसाबानी व राखा। भारत में तांबे के शोधन का एकमात्र अधिकार किस सार्वजनिक कंपनी का है? किसको? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। एल्यूमिनियम किस एसक से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट देश में मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? विंध्याचल व धारवाड़ क्रम की लावा युक्त चट्टानों से बॉक्साइट प्राप्त होता है।
अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। देश में अभ्रक उत्पादन में सर्वाधिक भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि सीसा जस्ता किस ऐसे के रूप में प्राप्त होता है? जो सीसा जस्ता है वो किस ऐसे के? गिलेना ऐसे के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सीसा जस्ते का सबसे सर्वाधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान में। शीशे व जस्ते के शोधन का कार्य किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान। कहाँ है ये? उदयपुर में। भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ मिला था? रानीगंज। कब? 1814 में। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन का भारत में विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किन चट्टानों से प्राप्त होता है? किससे? गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट आ गया भारत में किन नदी घाटी क्षेत्रों से कोयले का भंडार प्राप्त होते हैं? कहाँ? महानदी, दामोदर, सोन, गोदावरी, ब्राह्मणी, कोयल, पंच व इंद्रावती। नेक्स्ट है कि भारत में कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? लिग्नाइट। देश में कितनी रिफाइनरियों में मुख्य रूप से तेल का शोधन किया जा रहा है? 24 रिफाइनरियों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि देश में कितनी रिफाइनरियों से तेल शोधन किया जाता है? 24। भारत में प्राकृतिक गैस प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है कि गुडा मनाली व सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर इंडिया ने के द्वारा कितने तेल के कुएं खोदे गए हैं? 91 कुएं खोदे गए हैं। ये गुडा मनाली और सांचौर कहाँ है? राजस्थान में। 2005 तक केयर इंडिया द्वारा खोदे गए कितने कुओं से तेल का उत्पादन प्रारंभ हो गया है? 12 कुओं से प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो कितने ब्लॉक में मिला है? 12 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में? 12। और 12 ही कुओं से क्या है? तेल का उत्पादन प्रारंभ हो गया और 12 ब्लॉक है। भारत में परमाणु ऊर्जा के रूप में कौन से खनिजों का प्रयोग है? अब परमाणु ऊर्जा में कौन कौन से खनिज होते हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिरकन। नेक्स्ट है एक औंस यूरेनियम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी? 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग कब गठित किया गया? 1948 में। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा देश में कुल कितने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है? 17। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र से परमाणु खनिजों के भंडार प्राप्त हुए? कहाँ से? सिंह भूमि से। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस क्षेत्र से परमाणु खनिजों के भंडार प्राप्त होते हैं? अभ्रक क्षेत्रों में पेगमटाइट सेलों से। नेक्स्ट है कि केरल में कहाँ पर परमाणु के खनिज के भंडार हैं? तो कहाँ है? तटीय क्षेत्र की मोनाजाइट चट्टानों में। नेक्स्ट है केरल की बालू में कौन सा परमाणु खनिज प्राप्त होता है? कौन सा होता है? इल्मेनाइट। अब तांबा का जो चर्चित क्षेत्र है कि अब ये उत्पादन क्षेत्र आ रखे हैं कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा खनन के लिए तांबा कहाँ निकलता है? सर्वाधिक खनन झुंझुनू। सीसा जस्ता का? उदयपुर में। लोह ऐसक कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है और अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? भीलवाड़ा। टंगस्टन नागौर से। रॉक फास्फेट उदयपुर से। जिप्सम नागौर से। तांबड़ा टोंक से। और कोयला कहाँ है? बीकानेर से। एक बार फिर से देखें कि सीसा जस्ता उदयपुर, लोह ऐसक जयपुर, अभ्रक भीलवाड़ा, टंगस्टन नागौर, रॉक फास्फेट उदयपुर, जिप्सम नागौर, तांबड़ा कहाँ से निकलता है? टोंक, कोयला खनन बीकानेर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? बाड़मेर, गुडा मनाली। और सांचौर कहाँ है? जालोर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक गैस के उत्खनन के लिए चर्चित है? प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा? जैसलमेर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने? 79। इसमें 44 तो बड़े हैं और 23 लघु और 12 क्या है? गौण। और तांबा नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की खेतड़ी को। नेक्स्ट है कि भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का खनिज भंडारों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा। नेक्स्ट है किन खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है? यानी राजस्थान का एकाधिकार किन खनिजों पर है? संगमरमर, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, वोलेस्टाइल, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एबेस्टोन्स, रॉक फास्फेट, टंगस्टन व तांबड़ा। नेक्स्ट है कि राजस्थान देश के कुल
खनिज उत्पादन में कितना योगदान देता है? 22%। नेक्स्ट है उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से होगी? दुर्गापुर की। किसकी? दुर्गापुर की। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो सिंदरी क्षेत्र है वो क्या है? रासायनिक उर्वरक के लिए। ये रीट में आया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन इकाई है? कहाँ? ऋषिकेश में। ऋषिकेश जलयान निर्माण। नेक्स्ट है 18वीं सदी तक भारत किस उद्योग में अग्रणी था? जलयान निर्माण में। 18वीं शताब्दी में किस में अग्रणी था? जलयान निर्माण में। नेक्स्ट है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रथम सफल कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? बर्नपुर कुल्टी पश्चिमी बंगाल में। प्रथम सफल कारखाना कौन सा है? बर्नपुर कुल्टी पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है कि भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया? जेके नगर पश्चिमी बंगाल। कब? 1837 में। भारत में पहले रासायनिक उर्वरक उद्योग में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? रानीपेट तमिलनाडु 1906। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड नामक जहाजरानी उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई? विशाखापट्टनम। कब? 1941 में। कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? टीटागढ़ पश्चिमी बंगाल 1881। भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई 1854 में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ऊनी वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? लाल इमली मिल कानपुर 1876। राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पश्चात पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 में। भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कहाँ की गई? सांकजी वर्तमान जमशेदपुर 1907 में। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 में। नेक्स्ट इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, इसको की स्थापना कब की गई? 1919। अभी जो रीट रद्द हुई है उसमें ये वाला आया था कि प्रथम उद्योग कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसको की कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट है भिलाई छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? सोवियत संघ यानी रूस के। और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट है राउरकेला उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी से। अब ये जो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है उसमें किसकी की गई थी? बोकारो की। जो बोकारो संयंत्र है उसकी स्थापना की गई। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा जो संयंत्र है उसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई? कौन सी? बोकारो। तृतीय में किसकी की गई? बोकारो की। नेक्स्ट है भिलाई छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र सोवियत रूस। दुर्गापुर वाला किसके? ब्रिटेन के। राउरकेला जर्मनी। तो इनका ये भी पूछा जा सकता है कि भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और किसके सहयोग से? सोवियत रूस से। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सेल। तो सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा इसको का सेल में विलय कब किया गया? 14 जुलाई 1976। यानी इसको को फिर किस में विलय कर दिया गया? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है इसको में सेल के विलय को प्रभावी कब से माना गया? 76 में किया गया, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट है कि भारत में कौन से लौह इस्पात उद्योग कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित है? कौन सा? बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर व बोकारो। नेक्स्ट है भारत के कौन से लौह इस्पात उद्योग लौह ऐसे क्षेत्रों के निकट कौन कौन से आ गया? भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम व विजयनगर कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत के कौन से उद्योग लौह इस्पात उद्योग ऐसे व कोयला क्षेत्रों के मध्य स्थापित है? कौन सा? टाटा इस्पात कारखाना, यानी ऐसक व कोयला इन दोनों के बीच में, ताकि माल क्या है इधर से इधर आ सके। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात नीति को स्वीकृत कब किया गया? 2 नवंबर 2005। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2 नवंबर 2005।
नेक्स्ट है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कहाँ पर स्थापित की गई? कोरबा छत्तीसगढ़। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? रेणकूट सोनभद्र जिला झारखंड। नेक्स्ट है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थापित है? ओडिशा में। नेक्स्ट, भारत का शीर्ष सीमेंट उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। देश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? जामुल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि मुंबई में भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? कावसजी डाबर के द्वारा की गई थी। सफल सूती कावसजी डाबर के द्वारा कहाँ की गई थी? मुंबई में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। टोटल कितनी? 181। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोला जाता है? मुंबई को। पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर क्या है? जो सूती वस्त्र के लिए मुख्य स्थान है ब्रिटेन का। तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत में प्रथम सफल चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? कहाँ? मंडोर सारण जिला बिहार 1903 में। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक चीनी उद्योग कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। चीनी उत्पादन कहाँ? महाराष्ट्र में। गन्ने का उत्पादन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि देश में हैवी इलेक्ट्रिकनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC द्वारा भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई? 1957 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1964 में। कंचनजंगा देश के किस क्षेत्र को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है? सनराइज क्षेत्र कौन सा है? ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। भारत में पहली बार कार कब बनाई गई थी? 1983 में। कौन सी बनी थी? मारुति सुजुकी। नेक्स्ट है, साइकिल के उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? 1938 में। नेक्स्ट कि भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र कौन सा है? लुधियाना, पंजाब। देश में विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत रेल का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है कि भारत में डीजल रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? अब विद्युत का तो हो गया चित्तरंजन पश्चिमी बंगाल में, और डीजल का कहाँ हो गया? लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा डीजल इंजन के निर्माण व मरम्मत के लिए पटियाला में किसकी स्थापना की गई? डीजल कंपोनेंट वर्क्स की। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना कौन सा है? कौन सा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जलयान कारखाना कौन सा था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, विशाखापट्टनम। कब? 1941 में। नेक्स्ट है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी विशाखापट्टनम द्वारा पहला जलयान कौन सा बनाया गया? उषा नाम से एक जलयान बनाया गया। नेक्स्ट है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी विशाखापट्टनम का राष्ट्रीयकरण करके इसका क्या नाम किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। पहले सिंधिया नाम से थी, बाद में इसका क्या कर दिया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है कि भारत में वायुयान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, 1940। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु की स्थापना कब की गई? 1964 में। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को, क्योंकि ये कंप्यूटर का जितने भी ये सारे टेक्नोलॉजी है वो कहाँ है? बेंगलुरु में, और सिलिकॉन जो अमेरिका में है, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई? बेंगलुरु, 1950 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2014 में। यह इंपॉर्टेंट है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट है परिवहन। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? रीट 2017 में आया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। ये टोटल कितने जलमार्ग हैं? 4 जलमार्ग हैं, तो चारों आपको याद करनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो सदिया से धुबरी, ये कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। नेक्स्ट है, परिवहन के साधनों को कितने भागों में? 3। कौन कौन सा? स्थल, जल व वायु। और सबसे सस्ता कौन सा होता है? जल। नेक्स्ट है, भू क्षेत्र के ऊपर वस्तुओं व सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्थल क्षेत्र का, भू क्षेत्र। भारत में सड़क का जाल कितना बड़ा है? 3.3 लाख किलोमीटर। और विश्व का कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा।
नेक्स्ट है कि भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 6 भागों में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा देश के चारों महानगरों को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना कितने गलियारों में विभक्त है? 2। कौन कौन सा? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना भारत में किसके अधिकार क्षेत्र में? किसमें? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधीन है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना का कौन सा गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है? तो कन्याकुमारी को कौन सा गलियारा जोड़ेगा? उत्तर से दक्षिण गलियारा। नेक्स्ट है कि देश के बड़े शहरों को राजधानी से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत देश का प्राथमिक सड़क तंत्र किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है? किसके अधिकार क्षेत्र में? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी राजमार्ग से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने क्या है? सड़क बनाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है राज्य नेक्स्ट है कि राज्य में से होकर गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है? कि राजस्थान में से होकर गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग व्यस्तम राजमार्ग माना जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 8। और ये राज्य में क्या है? 685 गिड। ये जड ये लिखा हुआ है कि सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 8। नेक्स्ट है कि राज्य में से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। नेक्स्ट है कि राज्यों के भीतर वे सड़कें जो जिला मुख्यालयों की राजधानी से जोड़ती है क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के। नेक्स्ट है देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1,31,899 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि विभिन्न तहसीलों, प्रमुख सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें जिला सड़कें। ग्रामीण क्षेत्रों से तहसीलों को जोड़ती है वो ग्रामीण सड़कें या अन्य सड़कें। नेक्स्ट है किस योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण को प्रोत्साहन मिला है? किससे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के माध्यम से ग्रामीण सड़क निर्माण को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट है कि देश के सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 में यह प्रारंभ की गई थी। अब प्रधानमंत्री सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट है जो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण व रखरखाव कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है। नेक्स्ट भारत में की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन कब किया गया था? 22 दिसंबर 1851 में। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951 में। नेक्स्ट भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे। कितनी? 33.6 किलोमीटर। 31 मार्च 2016 तक भारत में रेल परिवहन मार्ग की लंबाई कितनी थी? कितनी? 67,312 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है? डेक्कन क्वीन 1929। सबसे बड़ी रेल लाइन को क्या कहा जाता है? ब्रॉड गेज। और सबसे छोटी जो रेल लाइन होती है वो क्या कहलाती है? मीटर गेज। नेक्स्ट है कि माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना जो रेवाड़ी से मुंबई तक बनी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? माल भाड़ा कॉरिडोर कहाँ से बनी है? रेवाड़ी से मुंबई। तो 1534 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है? 11। देश में पाइप लाइन परिवहन के लिए प्रमुख जाल कितने हैं? 3।
नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है? असम तेल क्षेत्र से कानपुर तक। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत की प्रमुख पाइपलाइन कौन सी है? सलावा गुजरात से जालंधर तक। नेक्स्ट है उत्तर मध्य भारत की प्रमुख पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा गुजरात से जगदीशपुरा उत्तर प्रदेश तक। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत का कितना लंबा नौ संचालन जल मार्ग? कितना? 14,500 किलोमीटर। अब ये आगे चारों इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा तो पीछे रीट में 2017 में आया हुआ है कि नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से है? हल्दिया से इलाहाबाद। कितना किलोमीटर? 1220 किलोमीटर। और सर्वाधिक लंबा भी कौन सा है? यही हल्दिया से इलाहाबाद वाला नंबर 1। नेक्स्ट है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से दुबरी, और ये कितना है? 891 किलोमीटर। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कितना? मात्र 205 किलोमीटर। और चौथा का विस्तार कितना है? काकीनाडा से भरकान 1100 किलोमीटर। अब इनका आरोही भी क्रम पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लंबा कौन सा? 1 नंबर, 1 नंबर के बाद चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इनकी आपको दूरी वगैरह ये सारा याद करना है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, एक कौन सा है? 1260 प्रयागराज से हल्दिया तक, ये कौन सी नदी पे? गंगा में। दूसरा सदिया से दुबरी ब्रह्मपुत्र, कोट्टापुरम से कोल्लम तक चंपाकारा नहर पर, काकीनाडा से पुदुचेरी कृष्णा गोदावरी नदियों पर। पूर्वी तट नहर कहाँ है? ब्राह्मणी। नेक्स्ट आ गया लखीमपुर से भग्गा यानी बराक नदी। नेक्स्ट है कि देश के ऐसे जलमार्ग जहाँ वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग तो कितने हैं? 4। भारत की समुद्री तटीय सीमा के साथ कितने प्रमुख बंदरगाह? समुद्री तट पे कितने हैं? टोटल 12 बंदरगाह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले किस बंदरगाह यानी पत्तन का विकसित किया गया? जो कांडला बंदरगाह है उसका विकास किया गया। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट है मुंबई पत्तन के सहायक के रूप में एक और बंदरगाह बनाया जा रहा है, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है लोहे एसिड के निर्यात के लिए कौन सा पत्तन महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सा? मार्मोगोआ। नेक्स्ट है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है उड़ीसा में स्थित कौन सा पत्तन पूर्वी तट से लोहे इस्पात निर्यात के लिए जाना जाता है? कौन सा? पारादीप। भारत का कौन सा पत्तन ज्वारी है? ज्वारिया कौन सा है? हल्दिया वाला। नेक्स्ट है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 से में इलाहाबाद से नैनी तक। नेक्स्ट आ गया कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है 1969 में। ईमेल की शुरुआत 1972 में। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक सड़क निर्माण का प्रथम गंभीर प्रयास कब किया गया? नागपुर योजना में। नेक्स्ट भारत में एक 20 वर्षीय सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? 1961 में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की कितनी है? 1.67%। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचालन कब हुआ? 1995 में। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे किन प्राकृतिक बाधाओं को पार करता है? तो कोंकण रेलवे किस को? कोंकण रेलवे में 146 नदियां व धाराओं, 200 पुलों व 91 सुरंगों से होकर ये निकलता है। नेक्स्ट है जलमार्ग देश के परिवहन में कितना योगदान देते हैं? मात्र 1%। क्यों? हमारी नदियाँ कहीं पहाड़ों से निकलती है, फिर समतल भाग में आ जाती हैं, कि फिर ढलान आ जाती है, तो ये क्या है? जलमार्ग के लिए आदर्श दशा नहीं होती। तो मात्र 1% योगदान किसका है? जलमार्ग का देश के परिवहन में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में देश में नौकायन के लिए कितना जलमार्ग उपलब्ध है? 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? कब? 1986 में। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कितना? 1620 किलोमीटर।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 168। और दूसरा सबसे लंबा चौथा। सबसे पहले तो पहला आ गया, फिर चौथा, फिर आ गया दूसरा और सबसे छोटा तीसरा, ऐसे इसका आरोही क्रम आ गया। देश में कुल विदेशी व्यापार का समुद्री मार्ग से कितना होता है? 70%। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। नेक्स्ट है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है? पवन हंस। यानी पवन हंस है जो उत्तरी पूर्वी भाग में जो हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करवाती है। भारतीय निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मुक्त आकाश नीति कब शुरू की गई थी? मुक्त आकाश नीति अप्रैल 1992 में। नेक्स्ट है, एशिया की पहली देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था ने किया? किसने? IOL। असम के नहर करीटिया से बैरोनी तक 1157 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट है, मापदंड व गुणवत्ता के आधार पर संचार के साधनों को किन श्रेणियों में विभाजित किया गया? दो, कौन सी? व्यक्तिगत व सार्वजनिक। नेक्स्ट आ गया, पत्रादि, दूरभाष तार, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि ये संचार के साधन क्या है? ये व्यक्तिगत है। नेक्स्ट आ गया कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू हुआ था? 1923, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट है कि सरकार ने रेडियो पर अपना नियंत्रण कब स्थापित किया? 1930 में। पहला प्रसारण कब हुआ था? 1923 में। और सरकार ने नियंत्रण कब स्थापित कर लिया? 1930 में, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? 1936 में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में कब बदला गया? 1957 में। नेक्स्ट है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में। टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 1976 में। दूरदर्शन के देश भर में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार में किस उपग्रह का योगदान था? किसमें? इनसैट ए का। इनसैट का पूरा क्या नाम है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट है, इनसैट की स्थापना कब हुई थी? इनसैट की स्थापना 1983 में। नेक्स्ट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम उपग्रह प्रणाली कब आरंभ हुई थी? मार्च 1988 में। नेक्स्ट है कि IRS-1A प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? बीकानेर, रूस, मार्च 1988 में। नेक्स्ट है कि भारत में अपना पहला प्रक्षेपण वाहन कौन सा विकसित किया था? कौन सा किया था? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NR-80 कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? 1923 में। पाटलिपुत्र को उत्तर से पश्चिम सीमांत से जोड़ने के लिए पक्की निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस चीनी यात्री ने भारत व चीन के मध्य 3 व्यापारिक मार्गों को खोजा था? किसने? ताओसन ने। ढाका से लाहौर होते हुए सिंधु नदी तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो कहाँ से कहाँ तक थी? ढाका से लाहौर होते हुए सिंध नदी तक ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है कि भारत में सड़कों के कितने प्रकार है? 5। कौन कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें में सीमांत सड़कें। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से महानगरों को जोड़ना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसकी महत्वाकांक्षी योजना है? किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। देश में कितने एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए गए? कितने? 5। नेक्स्ट है, राजधानी से जिला मुख्यालय को राज्य राजमार्ग, ये तो पीछे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? जो भारतीय रेल। भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। रेलवे स्टेशन कितने हैं? 7112। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में। नेक्स्ट है कि 1966 में संशोधन के बाद भारतीय रेल के कितने मंडल हैं? 9 मंडल।
नेक्स्ट 1966 में संशोधन से पूर्व कितने थे? 8। नेक्स्ट है कि देश की सबसे पहली हाई स्पीड रेल गाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि देश की पहली पूर्णतः सीसीटीवी कैमरा युक्त ट्रेन कौन सी है? शान ए पंजाब एक्सप्रेस। उसमें पूरी ट्रेन में क्या है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बड़ोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट कि भारत में मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? कोलकाता में। बाद में ये मुंबई वगैरह अपने राजस्थान में भी, जयपुर में भी है। तो कोलकाता 1972 में। कोलकाता के बाद भारत के किन शहरों में मेट्रो प्रारंभ की गई? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर में। नेक्स्ट है कि देश की पहली मोनो रेल कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई में। कब की गई? 1 फरवरी 2014 को। नेक्स्ट भारत की कितनी रेल सेवाओं का विश्व विरासत में शामिल किया गया? कितनी? कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 और कालका शिमला रेलवे 2008। टोटल कितनी है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है? 3। नेक्स्ट है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के मध्य। कब हुई थी? 1911। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। और भारत में अंतर्देशीय वायु परिवहन का नाम क्या है? पवन हंस, जो पूर्वी राज्यों को क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों को हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान करता है। एयर इंडिया का गठन कब किया गया? 1 मार्च 1994 में। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है जिन हवाई अड्डों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? ग्रीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है भारतीय हवाई अड्डों को कितनी श्रेणियां हैं? 4। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय बड़े हवाई अड्डे, मध्यम श्रेणी और छोटे हवाई अड्डे। नेक्स्ट है दमदम हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। दमदम कहाँ है? कोलकाता में। और छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सांता क्रूज के नाम से जाना जाता है? जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दमदम के नाम से जाना जाता है? दमदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? दमदम हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक उड्डयन नीति की घोषणा कब की गई थी? 15 जून 2016 को। कब की गई थी? 15 जून 2016। नेक्स्ट है सस्ता परिवहन कौन सा है? जल परिवहन। नेक्स्ट है किन भारतीय शासकों का भारतीय सामुद्रिक मार्ग पर एकाधिकार था? कौन से थे? जो दक्षिणी भारत का जो चोल साम्राज्य था वो उस पर क्या था? समुद्र मार्ग पर उनका एकाधिकार था। नेक्स्ट है कि भारत के जलमार्ग को कितने भागों? नेक्स्ट है कि भारत के पास अंतर्देशीय जहाज रानी के लिए कितने किलोमीटर का राजमार्ग है? जो जल मार्ग है कितना? 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि देश में कितने किलोमीटर जलमार्ग नौगम्य नहरों द्वारा? 4,300 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि देश में कितने किलोमीटर जलमार्ग नदियों में यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा? 3,700 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। तो सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग किसका? उत्तर प्रदेश का। गंगा नदी, रुद्रभो नदियाँ आगे उसके सहायक नदियाँ कहाँ हैं? यूपी में। नेक्स्ट में है भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 27 अक्टूबर 1986 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं? कितने? 6। कौन कौन से? गंगा, पहला कौन सा है? गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद। दूसरा ब्रह्मपुत्र दुबरी से सदिया। तीसरा केरल में चंपाकारा नहर। चौथा पश्चिमी तट से कोल्लम कोट्टापुरम नहर। पांचवा आ गया केरल में उद्योग मंडल नहर। और छठा कौन सा है? असम में भागा से लखीपुर। कितने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं? 6। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक कब पारित किया गया? 2015 में किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक कब पारित किया गया? 2015 में। नेक्स्ट है कि भारतीय समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 7,517 की समुद्री तट की कितनी है? 7,517।
नेक्स्ट है कि भारतीय समुद्री तट रेखा पर भारत के कितने पत्तन है, कितने? 33। कौन कौन से? 13 तो प्रमुख है, 20 लघु व मध्यम। नेक्स्ट है कि देश में सबसे पहली बड़ी जहाजरानी कंपनी भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड को मिनी रत्न कब दिया गया? 24 फरवरी 2000 को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सी है? कौन सी है? हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर। ये कितने किलोमीटर है? 1750। यह इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक है? हजीरा से जगदीशपुर। नेक्स्ट है भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1984 में। नेक्स्ट है प्रमुख बंदरगाह विवरण। मुंबई यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पेट्रोलियम उत्पादन और जो शुष्क माल का कारोबार इसमें प्रमुख होता है। नेक्स्ट है कांडला, यह कहाँ है? गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह क्या? एक ज्वारीय बंदरगाह है और मुक्त व्यापार हेतु क्षेत्र घोषित है। नेक्स्ट है मार्मो गोवा, यह कहाँ है? गोवा में स्थित प्राकृतिक पोताश्रय। नेक्स्ट है नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन, यह कहाँ है? मुंबई में जो उस बंदरगाह है उसका जो सहायक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कोच्चि कहाँ है? केरल तट पे के सहारे लेंगूर में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट चेन्नई, यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है और ये कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्राकृतिक नहीं है और तो कौन सा कृत्रिम है? कृत्रिम कौन सा है? चेन्नई। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित देश का सबसे गहरा विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है वो कम गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट है पारीद्वीप, उड़ीसा तट पर स्थित देश का प्रथम निर्मित बंदरगाह। नेक्स्ट है हल्दिया कोलकाता, हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक नदी पत्तन। नेक्स्ट है तुतीकोरन, तमिलनाडु में दक्षिणी छोर स्थित मुख्य रूप से कोयले का निर्यात किया जाता है। पोर्ट ब्लेयर देश का नवीनतम अधिसूचित प्रमुख बंदरगाह है। अब जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता पूछी गई थी रीट 2017 में, कितनी है? 82.14। और राजस्थान की कितनी है? 79। महिलाओं की कितनी है? 52.12। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? कब की गई थी? 1872। इससे पहले ये क्वेश्चन कि 2011 में अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? अब अधिकतम जनसंख्या घनत्व है किसका? बिहार का। न्यूनतम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अब नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई? 1872 में। भारत में पहली बार सुव्यवस्थित व संपूर्ण जनगणना कब की गई? 1881 में। अब अभी जो रीट रद्द हुई उसमें भी ये एक क्वेश्चन आया, एक जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन भी उसमें भी आया था। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि पहली बार सुव्यवस्थित कब की गई? 1881 में। नेक्स्ट है कि भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 16%। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आबादी है वो भारत की कुल कितनी है? 5.5 या 5.6% इसमें आता है। यानी राजस्थान में जितने भी लोग हैं वो भारत की आबादी का कुल कितना है? 5.5 या 6%। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। 102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। नेक्स्ट है प्रति वर्ष बढ़ने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि बोला जाता है। नेक्स्ट है कार्यशील जनसंख्या में किस आयु वर्ग के शामिल होते हैं? कार्यशील यानी जो कार्य करने वाले, श्रम करने वाले, 15 से 59 वर्ष तक के। और भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वयस्क यानी कार्यशील है? कार्यशील कितने? 58.7%। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। कितना? 1084। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। कितना? 1038।
नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता प्रतिशत कितना है? अब भारत का साक्षरता प्रतिशत 73, महिलाओं का कितना? 64.6% और पुरुषों का कितना है? 80.9%। यह रीट 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर करता है? 64%। नेक्स्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग तटीय क्षेत्र में कितना है? 20%। नेक्स्ट है कि भारत में परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट है कि भारत में अंतिम बार राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई थी? 2000 में। यह इंपॉर्टेंट है कि अंतिम बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 2000 में। नेक्स्ट, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती हैं वे क्या कहलाते हैं? संसाधन। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.3%। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.4, लेकिन जनसंख्या कितनी रही है? 17.3%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा है? पहला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 5-6-7%। कितना? 5-6-7%। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? जयपुर में। न्यूनतम किस में? जैसलमेर में। और भारत में कहाँ? बिहार में। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन किसके बराबर? 10 लाख के बराबर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की 10 की आबादी दर कितनी है? 21.44%। 10 की आबादी दर कितनी है? यानी 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है? 21.44 की। और 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 17.64%। नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? बाड़मेर में। कितनी? 32.55%। नेक्स्ट है कि 2001-11 के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले के? किसके? श्रीगंगानगर। 10.6%। नेक्स्ट आ गई जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? श्रीगंगानगर में। और सर्वाधिक कहाँ हुई थी? बाड़मेर में। अब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382। बिहार का कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना? 200। राजस्थान की पिछले जनसंख्या घनत्व की तुलना में इस प्रकार कितनी वृद्धि हुई है? कितनी हुई है? 35। तो 200 में से 35 गया, कितना बचा? 165। कितना? कि 35 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है 2011 की के अनुसार राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जयपुर का। जयपुर, भरतपुर, दौसा और ऊपर शायद अलवर, ये ऐसे 4 राज्य हैं। सर्वाधिक है 500 से ऊपर जयपुर और भरतपुर का। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का घनत्व है न्यूनतम है? किसका? जैसलमेर का। 17 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में तो किसका है सर्वाधिक? जयपुर का। भारत में किसका? बिहार का। भारत में न्यूनतम किसका? अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान में न्यूनतम किसका? जैसलमेर का। यहाँ कितना? 17 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का भी 17। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74।
पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की, हमेशा से किसकी है? केरल की। और सबसे कम साक्षरता किसकी? बिहार की। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.51, 79 के समथिंग है ये, इसको देखना। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.66। अब नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? कोटा जिले की। नेक्स्ट है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता किस जिले की? जालोर की। कितनी? 55.58। नेक्स्ट है किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। नेक्स्ट है लिंगानुपात का मानक किस में होता है? किस में? प्रति 1000 व्यक्तियों में होता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? केरल का। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का। मात्र कितना? 877। अब ये 877 ऐसे कम लग रहा था, लेकिन बाद में जब इसकी गिनती होती है तो ये हजारों या करोड़ में चले जाते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 प्रति 1000। और नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का, 990। राजस्थान में किसी भी राज्य का 1000 से ऊपर लिंगानुपात नहीं है, तो यहाँ ऋणात्मक लिंगानुपात पाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर 845। नेक्स्ट है कि राजस्थान का लिंगानुपात पिछले लिंगानुपात की तुलना में कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? 6। पहले कितना था? 922, अब कितना हो गया है? 928। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण में है? 75.13। नेक्स्ट आ गया कि